डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उपकार एवं ठेका लागत निर्धारण विधि, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। कोई भी उत्पादक जब वस्तु का उत्पादन करता है तो लागत निर्धारण की एक रीति या प्रक्रिया का चयन करता है। किस रीति से लागत को निर्धारित किया जाए, तो लागतों को निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से दो ही रीतियां या विभाग होते हैं। एक तो होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, दूसरा होता है जॉब कॉस्टिंग। प्रक्रिया लागत लेखांकन आप लोग पढ़ चुके हैं। जब प्रक्रियाओं से होकर के माल कंप्लीट होता है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होता है, बृहद स्तर पर उत्पादन होता है, जैसे सीमेंट, कपड़ा, तेल, कागज़, टायर ट्यूब वगैरह या केमिकल इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग अपनाई जाती है। और जब किसी विशिष्ट कार्य या उपकार्य को संपादित करना हो तो वहाँ पर कार्यानुसार लागत निर्धारण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे भवन का निर्माण है, कार की मरम्मत है, प्रिंटिंग प्रेस है, मरम्मत अनुरक्षण की दुकानें हैं, तो जहाँ पर विशिष्ट कार्य को पूरा करने का काम किया जाता है, वहाँ लागत निर्धारण का काम जॉब वर्क कॉस्टिंग के माध्यम से किया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप बनाएंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, कॉस्ट प्लस अकाउंट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, लागत योग ठेका और वृद्धि वाक्यांश एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, इन पर मैं थ्योरेटिकल डिस्कशन आप लोगों से करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठेका और उपकार्य में जो जॉब और कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो जॉब होता है वो छोटे मूल्य का होता है और कम अवधि का होता है, ठेका बड़े मूल्य का होता है और लंबी अवधि के लिए होते हैं। जॉब जो होता है उन संस्थाओं और उद्योगों में जॉब अकाउंटिंग काम में ली जाती है जहां कार्य को वर्कशॉप में या निजी घरों में किया जाता है, और जहां पर कार्य स्थल पर जाकर के काम को पूरा करना होता है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग काम में ली जाती है। जॉब उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित होते हैं जबकि ठेके निर्माण कार्य से संबंधित होते हैं। तो उपकार्य जिस तरह से आप लेंगे तो पूर्ण होने पर उसकी कुल लागत का निर्धारण किया जाता है। ठेका कार्य की अपूर्ण अवस्था में भी लागत का हम निर्धारण करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है, ठेका लागत निर्धारण क्या होता है, तो ठेका लागत खाते प्रत्येक ठेके की लागत और उस पर होने वाले लाभ हानि के निर्धारण के लिए तैयार किया जाता है। जो भी आप ठेका लेंगे उस पर प्रॉफिट या लॉस क्या स्थिति है उसका निर्धारण करने के लिए ठेका खाता आप बनाते हैं। ठेका में राशि ठेके की अधिक होती है और प्रायः ठेका अवधि जो होती है वो 1 वर्ष से अधिक ही होती है। तो 1 से अधिक वर्ष तक चलेगा और आप कहें कि कंप्लीट होगा तब आपको पेमेंट करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठेका दाता, ठेका देने वाला जो कार्य जितना हो गया है वो अपने इंजीनियर से जांच करा लेता है, सर्टिफाई करा लेता है। इंजीनियर ने प्रमाणित कर दिया कि 30% काम हो गया है, तो ठेकादाता जो प्रमाणित कार्य है 30%, सपोज 10 लाख का ठेका है, 30% 3 लाख का हो गया, तो 3 लाख का सपोज 80% ठेकेदार को पेमेंट कर देगा। तो ठेके में जो अवधि लंबी होती है इस वजह से ठेकेदार को प्रमाणित कार्य के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर भुगतान मिल जाता है और संपूर्ण जो राशि है, शेष राशि है, वो ठेका पूर्ण होने पर ही प्राप्त होती है। और ठेका बड़े निर्माण कार्यों से संबद्ध होते हैं इसलिए लागत इनकी अधिक होती हैं। और कई बार क्या होता है कि ठेका जो लिया है ठेकेदार ने उसको लगता है कि वो समय पर इसको पूरा नहीं कर पाएगा, तो वो ठेके का कुछ भाग अन्य व्यक्ति को ठेके पे दे देता है।
अन्य व्यक्ति को जो ठेकेदार कार्य ठेके पे देता है उसको कहते हैं उपठेका, या जिस व्यक्ति को दिया है उसको हम कहते हैं उपठेकेदार। उससे हम काम को पूरा कराते हैं ताकि समय पर हमारा काम पूरा हो सके। ठेका खाता जब आप बनाएंगे तो डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंडिचर आप करते हैं, जैसे मटेरियल परचेज किया है, इशूड फ्रॉम स्टोर या अन्य ठेकों से ट्रांसफ़र होके आया है, इन सबको डेबिट करूँगा। डायरेक्ट वेजेस पेड, आउटस्टैंडिंग वेजेस या एक्सपेंसेस डायरेक्ट जो भी हैं वो सब डेबिट किए जाएंगे। प्लांट खरीदा है, एक्सपेंसेस ऑन प्लांट, जनरल ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन वगैरह अगर चार्ज करना है तो वो भी होगा। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल, कोई मटेरियल आपने बेकार हो गया था या प्लांट जो काम में अब नहीं आ रहा है उसको बेच दिया और बेचने से कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा। ठेका खाते के क्रेडिट साइड में मटेरियल रिटर्न टू स्टोर या अन्य ठेकों को जो ट्रांसफ़र किया है वो क्रेडिट करूंगा। मटेरियल्स और प्लांट सोल्ड को क्रेडिट करूंगा। प्लांट रिटर्न टू स्टोर वो भी क्रेडिट होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मटेरियल, प्लांट या मटेरियल स्टॉलन, चोरी हो गया है, या प्लांट डेस्ट्रॉयड, नष्ट हो गया है, इस तरह की सभी हानियों को ठेका खाते में क्रेडिट साइड में मैं बताऊंगा। बाई मटेरियल एट साइट, अभी ठेके पर कुछ माल पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है उसको क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। प्लांट ठेके पर काम में आ रहा है तो बाई प्लांट एट साइट लिख दूंगा। बाई कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, ठेकेदार के खाते को क्रेडिट करूंगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से, यदि ठेका पूर्ण हो गया है। ठेका एक ही वर्ष का सपोज है या कम अवधि का या पूरा हो गया तो सारी खर्चों को डेबिट करूंगा, इन आइटम्स को क्रेडिट करूंगा और ठेकेदार का अकाउंट क्रेडिट करूंगा अगर ठेका पूर्ण हो गया, और किस अमाउंट से क्रेडिट करूंगा, जितनी अमाउंट का ठेका था। अगर ठेका अभी पूर्ण नहीं हुआ है तो क्रेडिट करूंगा वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस में अमाउंट लूंगा सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड वर्क। सर्टिफाइड का मतलब मैंने आपको बताया कि ठेकेदार ने जो काम किया है खाता बनाने की तिथि तक, ठेकेदाता अपने इंजीनियर से उस कार्य की जांच कराएगा और वो इंजीनियर प्रमाणित कर देगा कि आपने 30% काम कर दिया। सपोज 25 तारीख को वो गया, 25 मार्च को, और 30% काम हो चुका था। अब चूंकि ठेके पर काम तो लगातार चल रहा है तो 25 मार्च से 31 मार्च क्लोजिंग डेट तक भी तो कुछ काम हुआ होगा, तो वो काम ऐसा है जो काम तो हो गया है लेकिन वो इंजीनियर के द्वारा प्रमाणित नहीं हो पाया है, तो वो कहलाता है अनसर्टिफाइड वर्क। तो सर्टिफाइड का मतलब जिसको इंजीनियर ने प्रमाणित कर दिया, और ऐसा काम जिसको इंजीनियर ने प्रमाणित नहीं किया वो कहलाता है अनसर्टिफाइड वर्क। तो अगर अपूर्ण ठेका है तो वाई वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड अमाउंट से इसको क्रेडिट कर दूंगा, और जो बैलेंसिंग फिगर में आएगा वो प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। तो इस तरह से जो भी आप ठेका लेंगे उसका मैं ठेका खाता बना लूँगा जिसमें लागतों को और जो अन्य आइटम्स हैं उनको डेबिट करूँगा और कुछ आइटम्स को क्रेडिट करूँगा। एक होता है कॉस्ट प्लस अकाउंट, लागत योग ठेका। कई बार क्या होता है कि जब काम को अतिशीघ्र पूरा कराना होता है और लागत का भी सही अनुमान संभव नहीं है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है या युद्ध या आर्थिक अस्थिरता की स्थिति हो, ऐसी स्थिति में मुझे काम पूरा कराना है और जल्दी से जल्दी पूरा कराना है, तो लागत कितनी आएगी इसका अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। तो वहाँ पर हम इस विधि को काम में लेते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, लागत योग ठेका। क्या होता है? जब ठेकेदार व ठेकेदाता के मध्य
ठेका मूल्य निर्धारित न किया जाकर ऐसा अनुबंध होता है कि ठेकेदाता वास्तविक लागत के अतिरिक्त कुछ प्रतिशत अप्रत्यक्ष व्ययों और लाभ के लिए जोड़कर भुगतान करेगा, तो इसे कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। काम पूरा कराना है तो ए ने 20 को ठेका दिया और तय हो गया कि जो भी कॉस्ट आएगी उसमें 20% आपके इनडायरेक्ट खर्चे और प्रॉफिट का और जोड़ दूंगा। सपोज 100 रुपये वास्तविक लागत थी, 20% और जोड़ के ठेकेदाता द्वारा ठेकेदार को 120 रुपये का भुगतान किया जाएगा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में ठेका मूल्य पहले से निर्धारित नहीं होता है, वास्तविक लागत पर एक निश्चित प्रतिशत इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रॉफिट के लिए दिया जाता है। ठेके में ही एक होता है वृद्धि वाक्यांश या सोपान धारा, एस्केलेशन क्लॉज। यह ठेके की एक ऐसी शर्त होती है जिसके अनुसार सामग्री, श्रम और अन्य व्ययों के मूल्यों में परिवर्तन होने पर ठेका मूल्य भी उसी के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाएगा, ठेके के मूल्य में भी परिवर्तन कर दिया जाएगा। ये जो धारा होती है इसको कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध में शामिल करने का उद्देश्य यही होता है कि अगर मूल्यों में अत्यधिक परिवर्तन हो तो दोनों में से किसी भी पक्षकार को नुकसान न हो, उनको हानि से बचाना होता है। इस धारा के अनुसार क्या होगा, ठेका कार्य के दौरान सामग्री, श्रम और अन्य व्ययों के मूल्यों में एक निश्चित प्रतिशत से अधिक अगर वृद्धि होगी तो ठेकेदाता ठेकेदार की क्षतिपूर्ति करेगा, या यूं कहिए एक निश्चित मूल्य से लागत बढ़ गई है, सपोज 10% का आपने स्टैंडर्ड रखा था लेकिन लागत 10% से बढ़ के 15% हो गई, तो अब लागत जो 5% एक्स्ट्रा बढ़ गई है तो ठेकेदाता ठेके मूल्य को भी 5% बढ़ा देगा, उसमें वृद्धि कर देगा। और इसके विपरीत ठेके के मूल्य की जो तत्व हैं लागत के, उनमें एक निश्चित प्रतिशत से अधिक कमी हो जाए, सस्ता हो गया है, तो ठेकेदार जो होगा वो ठेका मूल्य में कुछ प्रतिशत की कमी कर देगा जिससे कि ठेका देने वाले को नुकसान न हो। इस तरह से जो एस्केलेशन क्लॉज होता है इसका उद्देश्य यही होता है कि ठेकेदार और ठेकेदाता को मूल्यों में जो अत्यधिक उतार चढ़ाव हो उससे नुकसान न हो। अगर मूल्यों में एक निश्चित प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है तो ठेकेदार को ठेकेदाता अतिरिक्त पैसा दे देगा। मूल्यों में एक निश्चित प्रतिशत से अधिक कमी हुई है तो ठेकेदार ठेकेदाता से कम पैसा लेगा, ठेके के मूल्यों में कमी कर देगा। तो इस तरह से ये एस्केलेशन क्लॉज शामिल कर दिया जाता है जब भी ठेकेदार और ठेकेदाता के मध्य कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपसे ब्रीफ में जनरल डिस्कशन किया है कि जॉब वर्क और कॉन्ट्रैक्ट वर्क क्या होता है, ठेके का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर मैं बात करूँगा और फिर इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इससे संबंधित जो थ्योरेटिकल मैटर आपकी बुक में दे रखा है और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं उनकी आप लोग स्टडी कीजिएगा। थैंक यू।